हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 10 और आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी और स्पीड के जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे कर दिए थे। आज एक्सेलरेशन के सभी क्वेश्चन कर देंगे और आपको पहले ही बता देते हैं नेक्स्ट पार्ट जो करने वाले हैं वो हम इक्वेशंस वाले क्वेश्चन सारे कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन का पार्ट और शुभारंभ कर देते हैं जी। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं ऊपर जी। पहले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, ये वैल्यू हमें मिली हुई है जी। Vx का जो वैल्यू है वो गिवन है हमें बीटा x की पावर -2n। क्लियर है? वेयर बीटा एंड n कांस्टेंट x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, लीजिए जी हमें गिवन बाय चार ऑप्शन में है -2 बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -2n + 1, -2n बीटा स्क्वायर e की पावर -4n + 1, -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -2n - 1 और लास्ट ऑप्शन है -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n - 1 जी। वेलोसिटी की फॉर्म में पूछा है और पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आइए मेरे साथ, अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। क्लियर है चर्चा? अगर इसको आप ऐसे ना लिखते हुए x की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम वही रहेगा, खचक खचक काट देंगे, dv/dt रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक बात है। चलिए ऊपर देखते हैं, हमें जो फॉर्म मिली है बीटा x की पावर -2n, बीटा x की पावर -2n, vx में बीटा x की पावर -2n। आइए करते हैं जी डिफरेंशिएट, dvx मतलब dvx अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे d/dx बीटा x की पावर -2n। बेटा माइनस है ये, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं मैं ताकि परेशानी ना आए, x की पावर -2n। ठीक बात, ऊपर करें, पावर को आगे लेके आए, बोलेंगे -2n बीटा x की पावर -2n - 1। करेक्ट है? dv/dx का वैल्यू आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, dx/dt होता क्या है? वेलोसिटी ही होता है। चलो इसका वैल्यू तो हमें पहले से गिवन है, कहाँ गिवन है? यहाँ गिवन है जी। चलो ठीक बात है, दोनों को रखते हैं, क्या पता कोई ऑप्शन मैच कर ही जाए। पहले इसको रखते हैं -2n बीटा x की पावर -2n - 1। ठीक है, ये तो हमने रख दिया हमारा dv/dx का। अब दूसरा क्या रखना है? दूसरा रखना है हमें dx/dt, जो हमें दिया हुआ है बीटा x की पावर -2n, बीटा x की पावर -2n। इसका हटाओ और यहां लगाओ -2n। अब देखिए जी, जो बेस सेम है पावर जोड़ते जाओ। अच्छा, a बराबर में -2n बीटा 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 स्क्वायर, x की पावर बेस सेम है -2n - 1 प्लस माइनस -2n। क्लियर है चर्चा? a बराबर में क्या आएगा? -2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 4n - 1। ऑप्शन कोई दिख रहा है? ये 4 है बेटा, खचक। देखिए क्या है, -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n - 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओहो, क्या हो रहा है, इसको हटाओ रे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते थोड़ी जल्दी में ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, पूछा साफ साफ एक्सेलरेशन पूछा था, dv/dx हमने .dx/dt किया, मतलब एक्सेलरेशन की बात की, dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी चर्चा पहले भी की हुई है। vx की फॉर्म गिवन है, उसको x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, हमारी फॉर्म आई, पावर को आगे लेके एक पावर कम की, -2n बीटा x की पावर -2n - 1। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने जो dx/dt है पोजीशन के साथ हमने क्या बोला? उसको वेलोसिटी ही बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करते हैं। a = -2n बीटा x और -2n - 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आया हमारा -2n बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4n - 1। काम खत्म। ऑप्शन डी 2015 में 4 नंबर पक्के। आओ जरा आगे देखते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन आंसर देखें, आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका -2 बीटा, देखिए ऊपर -2n बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4n - 1। ठीक है, चलिए जी आगे बोला गया है, क्या बोला गया है देखते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is described by equation, ये क्या लिया है? ये आओ, x बराबर में लिया है
8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है, कि कब आया हुआ है, 12 में आया हुआ है जी। वेयर x in मीटर एंड t in सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन से याद कुछ आया क्या, एक्सेलेरेशन की बात तो करनी ही पड़ेगी, मतलब पहले इसको करो dx अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। v इक्वल्स टू क्या आएगा, dx अपॉन dt करेंगे तो आएगा 8, अरे ऐसे कैसे लिख रहे हो 8 बेटा, 0 प्लस 12 माइनस 3 टी स्क्वेयर, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा वापिस करोगे तो क्या आएगा, a आएगा, तो लिखेंगे 0 माइनस 6t, सहमत हो, सहमत हो, सहमत हो। चलिए अब पार्टिकल का बोला है वेलोसिटी बिकम 0, मतलब वेलोसिटी को क्या करना है, 0 करना है। इस पार्ट को क्या करोगे, 0 के बराबर रखोगे, क्योंकि साफ साफ चर्चाओं में बोला गया है। तो वेलोसिटी को हम 0 रखते हैं जब, तब हमारा आंसर आता है 3t स्क्वायर, ऐसे लिख दूं, अरे माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर आ जाएगा 4 और टी बराबर में आ जाएगा 2, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे इसलिए प्लस की वैल्यू रखती। तो टी बराबर में 2 आ गया, तो ए बराबर में क्या आएगा, माइनस 6t आएगा, तो ए बराबर में क्या आएगा, माइनस 6 इंटू 2 मतलब माइनस 12। और रिटार्डेशन की बात करेंगे, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी के ऑप्शन डी आ रहे हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ रहा है, करेक्ट है। 2012 में आया है, 4 नंबर लेके आगे निकलिए। कुछ भी काम नहीं था, 2 बार डिफरेंशिएट किया और काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं एक्सेलेरेशन के क्या, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना स्टार्ट करिए और तीसरी बार जब पेपर में आएगा तो आप उसको आराम से कर देंगे, इस चीज की गारंटी है। चलो आओ, हाँ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है जी। चलिए जी, बोला है ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t, ठीक बात, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये क्या है, बोलो x बराबर में t प्लस 5 की पावर माइनस 1 है क्या, हाँ, द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, 10 में आया हुआ है जी, 10 का पेपर अच्छा था जी। चलिए आए, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी की पावर 3/2, डिस्टेंस की पावर 2, डिस्टेंस की पावर -2, वेलोसिटी की पावर 2/3। तो 2 ऑप्शन तो मेरे हिसाब से आपके 50-50 वाला काम हो जाएगा, तो खत्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या करना चाह रहा है। चलो पहले वेलोसिटी को फाइंड करते हैं हम, इसको हटाओ। चलो कैसे करोगे, v इक्वल टू क्या है, dx अपॉन dt निकालोगे, ठीक है। अब देखिए जी क्या लिखेंगे, -1 t प्लस 5 -1 क्या लिखेंगे, v बराबर में माइनस का t प्लस 5 माइनस का 2, बीच में सेंट्रल लाइन कैसे कर दिया, साफ साफ बोला ना, एक्सेलेरेशन बोला था ना। चलिए आए, अब मैं बोलता हूं इसका एक और बार करो, मतलब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो a बराबर में क्या आएगा, dv अपॉन dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो क्या लिखेंगे, t प्लस 5 माइनस का 2 माइनस का 1, और ये क्या हो गया, तो हो गया 2t प्लस 5 माइनस का 3। अब मेरी बात सुनो जी, आप देखो दिमाग लगाने वाला लग जाता है, कई बार नहीं लगता जी, पेपर्स में कुछ ऐसा काम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको t प्लस 5 की पावर -2 दिख रही है, अगर मैं 3/2 इस साइड 3/2 इस साइड कर दूंगा पावर के, तो यहाँ पे आपको पावर कितनी मिल जाएगी, -3। कैसे कैसे कैसे, ऐसे 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 आओ, मैंने बोला v की पावर 3/2 इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी, और राइट की साइड क्या करूंगा, -t प्लस 5 2 इंटू 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, किसका आएगा, माइनस का। अरे कैसे आएगा बताओ तो सही, लो बताते हैं। पहले कितना पड़ा है, -2 इंटू 3/2 करेंगे, खचक खचक कितना आएगा, माइनस का बोलो ना कितना आएगा, हाँ सर इतना आएगा, -3 आएगा। अब मेरी बात सुनो जी, t प्लस 5 की पावर -3 दिख रही है क्या आपको, हाँ, और हमसे रिलेशन पूछा है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलेरेशन के बारे में पूछा है, तो आ जाओ वैल्यू रखते हैं। a बराबर में माइनस को रखो बार, 2 पड़ा है बार, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, v की पावर 3/2, हाँ या ना, तो a प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, v की पावर 3/2, मतलब ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो a प्रोपोर्शनल v की पावर कितना आएगा, 3/2, ऑप्शन ए को टिक करिए। अरे डी को मत कर देना, काम खत्म करिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए, क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा बोल सकते हैं, मतलब काम लायक क्वेश्चन है।
x बराबर t प्लस 5 की पावर -1। देखो जी, कई बार क्वेश्चन को जब रिपीट करवाते हैं आपको लगता है कि वापस को करवा रहे हैं, तो सभी बच्चे एक साइड में एक बार नहीं समझ पाते, तो इस कारण कई बार रिपीट कर देते हैं। हर क्वेश्चन को नहीं करते। जैसे लास्ट क्वेश्चन को कहाँ किया था, ये क्वेश्चन तगड़ा लग रहा है तो किया है, स्टार डाल लेना जी। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में किया, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में किया, डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद हमें कुछ फॉर्म बनानी थी इसकी फॉर्म में, क्योंकि साफ साफ बोला गया है एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों साइड 3/2 कर दिया, तो क्या आया v की पावर 3/2 माइनस t प्लस 5 की पावर -3। ठीक है, यहाँ खचा के जो वैल्यू रखी तो a की पावर -2 v की पावर 3/2, तो a प्रोपोर्शनल किसके है, v की पावर 3/2 के। काम खत्म, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है चर्चा, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। चलिए ऑप्शन मिला दें, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। अरे मिल गया, कहाँ मिला, ये मिला ना बेटा, -2 हमारा भी आया था, v की 3/2। कहानी खत्म, खेल खत्म। आओ जरा आगे। क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ा सा ऊपर करें बेटा इसको, है ना, ताकि दिखना प्रारंभ हो जाए आपको भी। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t। अब देखना जी, थोड़ी सी दुविधाएं हो सकती हैं क्योंकि आपने सारा काम ए में किया हुआ, तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलो कोई बात नहीं। गिवन बाय f इक्वल टू क्या आएगा, f0 1 माइनस t/t। ये f है और इसको मैं f0 को थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ताकि परेशानी ना हो आपको भी और देखने वाले को भी नहीं। आओ जरा, ठीक बात है। वेयर f0 एंड t आर कांस्टेंट, ये वाला भाई और ये वाला, दे आर कांस्टेंट्स। द पार्टिकल एट t बराबर 0 हैज वेलोसिटी 0। मतलब बोल रहा है t बराबर 0 पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0 है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कब आया है ये, थोड़ा सा पुराने साल का क्वेश्चन है पर नीट में जरूर आया हुआ है। ठीक है जी। द पार्टिकल बोल दिया इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f बराबर में 0। और इस f को क्या बोला था हमने, एक्सेलरेशन बोला था। द पार्टिकल्स वेलोसिटी v इज, देखो जी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उस तरीके को फॉलो करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। हमें जो वैल्यू गिवन है वो f की, मतलब हमें किसकी गिवन है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, बोला गया साफ साफ। अब हमें कुछ ऐसा काम करना है कि ताकि हमारा जो वैल्यू आए वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आ जाए। क्लियर है चर्चा, इस चर्चा को दिक्कत नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं t बराबर में 0 है, ठीक है, तो उसने बोला है, साफ साफ बोला है, उस पे f की वैल्यू भी 0 है। तो मैं बोलता हूं जब t बराबर 0 रखते हैं, f की वैल्यू 0 रखते हैं, f की वैल्यू 0 व्हेन t बराबर 0। वेलोसिटी का तो बोला है, यही बोला, देखो इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स टू 0, t बराबर 0 पर। ठीक बात है, चलो थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, इसको हटाऊं थोड़ा सा बेटा, नीचे से लिखूं, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा थोड़ी है। हाँ, t बराबर 0 तो f बराबर में क्या है, 0। उस इंस्टेंट की बात करते हैं। 0 रखेंगे, f0 रखेंगे और 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T, हाँ या ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे f0 को कांस्टेंट है 0 भेज सकते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस t अपॉन टी, या ये लिखेंगे t अपॉन टी इक्वल्स टू 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर करो, इसको लिखेंगे t बराबर में t। ठीक है, t बराबर में t। क्लियर है चर्चा, दिक्कत तो नहीं है। देखो एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, पर है नहीं इतना। उसने बोला है साफ साफ t बराबर 0 पे वेलोसिटी भी 0 है और t बराबर 0 पे एट इंस्टेंट व्हेन f बराबर 0 द पार्टिकल वेलोसिटी v इज, आपने इस वैल्यू को रखा 0 के बराबर पुट किया तो आपकी वैल्यू आई t बराबर में t। क्लियर है यहां तक। आइए देखिए, अगर मैं बोलूं, इसको ऊपर करें, अगर मैं बोलूं बेटा a बराबर में जो होता है वो होता है dv अपॉन dt। मानते हो ना, मानते हो। अब देखिए यहां पर a की बजाय हमें क्या पुट करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा f, क्योंकि साफ साफ शब्दों में बोला गया ना, हम इस पे कुछ कर नहीं सकते। तो हम बोलेंगे, यहां लिख देता हूं बेटा, f dt इक्वल्स टू क्या आएगा, dv आएगा। चर्चाओं में दिक्कत नहीं करनी, यहां पर आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ठीक है, जब मैंने बोला व्हेन मतलब टाइम बराबर 0 की बात कर रहे हो, ठीक है, अब मैंने बोला उस टाइम वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक बात है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं व्हेन टाइम t की बात करते हो उस टाइम वेलोसिटी क्या है, vx दी है, क्या दी है, हमने थोड़ा भूल गए, हम क्या दिया, हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं vx है उस टाइम। ठीक है, चलो ठीक, चलो x की बात कर ली हमने, इसको लगाओ। अब क्या करना है, आपने काम करना अपना वही स्टार्ट कर देना है, f dt इक्वल्स टू क्या आएगा, dv। अब मैंने बोला जब 0 था तब ये भी 0 था,
जब टाइम t किया तब ये कितना हो गया, vx हो गया। कहानी खत्म, खेल खत्म। बस अब सिर्फ कारनामे करेंगे बढ़िया तरीके से। f की वैल्यू पुट करो, कितनी गिवन है, इसको नीचे करो रे यार। f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, ठीक है, ये लो। और उसके बाद इसका कर दो v कर दो, इसका यहीं पे कर देते हैं जी, बाद में इसको कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अगर नहीं चाहते तो सीधा बाद में कर देंगे, सीधा vx लिखना चाहता हूं मैं तो इसको, है ना। चलो ठीक बात है, vx खत्म कहानी। इसको कर लेते हैं अभी मल्टीप्लाई करके। इसका करेंगे f नॉट माइनस टी अपॉन टी एफ नॉट, ठीक है। पूरे का इंटीग्रेशन लगाओ, कहां से कहां तक, 0 से t तक। साथ में क्या आएगा, dt आएगा, साथ में क्या आएगा, dt आएगा, साथ में क्या चल रहा है, vx। इसका कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका करो बेटा, कितना आएगा, f नॉट t, कहां से कहां तक, 0 से t तक, माइनस t अपॉन t, मतलब t अपॉन t के साथ क्या पड़ा है, f नॉट। इसको बाहर निकाल दो एक बार, तो हम क्या बोलेंगे, t का क्या आएगा, पावर में जोड़ दो, एक पावर जो पावर में लिखा है वो अपॉन में लिख दो, ठीक है। वो बराबर में क्या चल रहा है, vx 0 से 3। चलो चलो चलो, कहाँ चलें, आओ इसमें लिखेंगे, पावर को रखो, मतलब लिमिट को रखो रे यार, -0 आ जाएगा, छोड़ देंगे। f नॉट लिमिट को रखो, टी स्क्वायर अपॉन 2t माइनस 0 इक्वल्स टू vx, खचक खचक, कितना आएगा, f नॉट t माइनस f नॉट टी अपॉन 2, -0 है, हमें मतलब नहीं है, तो बोलेंगे एक में से आधा गया, कितना बचेगा बेटा, आधा बचेगा। अच्छा ऐसे करके पूरा करें क्या, लो 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 लो, अरे कोई बात नहीं, सभी नन्हे मुन्ने हैं हमारे लिए। तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 - 1 मतलब f नॉट टी अपॉन 2 vx। मेरे को लगता है आधे बच्चों को तो सिर से ऊपर से गया। ऑप्शन चेक करते हैं, दिए हैं क्या, ऑप्शन दिए हैं हमारे को, 1/2 f नॉट टी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आओ मेरे साथ, 2007 में आया हुआ भाई, पुराना तो नहीं, 2007 में आया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर चर्चाओं को समझते हैं। बोला गया है कि जब f नॉट एंड t आर कांस्टेंट, पार्टिकल t बराबर 0 है, 0 वेलोसिटी इन टाइम t इंटरवल, साफ साफ दिया है। अब चर्चाओं को मैं थोड़ा सा लंबा करता नहीं, आराम से बताता हूँ। t बराबर 0 पे इस किसी इंस्टेंट पे f नॉट था, इस वैल्यू को मैंने पुट किया तो t बराबर क्या आ गया, उस टाइम का वैल्यू t के बराबर आ गया। अब बोल दिया मैंने f बराबर में dv अपॉन dt होता है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, f dt बराबर में क्या आ गया, dv आ गया। जब मैंने टाइम 0 था तो उस टाइम वेलोसिटी भी 0 थी, साफ साफ ऊपर शब्दों में बोला गया था। अब x एक्सिस में जब टाइम कुछ t होगा तब वेलोसिटी की वैल्यू मैंने मान ली x एक्सिस में vx मान ली, ठीक बात है। वैल्यू को पुट किया 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी वी एक्स, यहाँ पे मैंने सीधा इंटीग्रेट करके कर दिया, आगे लिखना फायदा नहीं था उसका, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया एफ नॉट माइनस टी अपॉन टी एफ नॉट डी टी वी एक्स, तो 0 से t लिमिट पुट करी, 0 से t लिमिट करी, उसको बाहर निकाल लिया, तो t का क्या आएगा, इसका आएगा एफ नॉट टी, इसका आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, यह देखो लगा दिया। एफ नॉट टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो 0 कर रही थी, मतलब नहीं था, इधर रखा नहीं, तो एफ नॉट टी स्क्वायर, टी से टी काट दिया तो यह आएगा एफ नॉट टी अपॉन 2 माइनस जीरो को हटा दिया, तो हमने लिखा एक में से आधा का कितना बचेगा, आधा वी एक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो क्या आ रहा है, 1/2 एफ नॉट टी, 1/2 एफ नॉट टी, चेक कर लीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन अच्छा था जी, ठीक है। चलिए 1/2 एफ नॉट टी, ये है जी, घूमेगा 1/2 एफ नॉट टी। क्लियर है चर्चा, इसने कैसे किया है, सेम तरीका अपनाया, सेम बिल्कुल मेथड वही है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है जी। क्लियर है चर्चा, आगे चलते हैं जी, आगे चलें। चलो, बोला गया है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s बराबर में 3t स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको इधर करूंगा बेटा। अच्छा, बोला गया है s बराबर में 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर 3t क्यूब, सॉरी वापस लिखें, ओहो काहे परेशान हो रहे हो। s बराबर में 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल t बराबर 1 सेकंड पर, कोई बात नहीं बता देंगे, ठीक है। अब पहले करो ds अपॉन dt, इसको हम v बोलते हैं, 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14 प्लस 0, खत्म कहानी। एक्सेलेरेशन देखो 18t प्लस 14, खत्म कहानी। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी थोड़ा सा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एट द पार्टिकल t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन पूछा है,
तो 18 इंटू 1 प्लस 14 कितना आएगा 32, इसको घेर लो, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2000 में आया हुआ जी। क्वेश्चन चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं जी, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर चर्चा, आगे देखते हैं जी। द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, x बराबर में at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, द एक्सेलरेशन विद बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। चेक करते हैं जी क्या बोलना चाह रहा है। x का जो वैल्यू गिवन है हमें वो कितना है at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए आइए हम बोलेंगे v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, हमारे खून में बस गया ये तो अब, अच्छा बस गया, तो लिखेंगे 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ओके। अच्छा ये तो आ गया हमारा v, हमें क्या निकालना है a निकालना है। चलो dv अपॉन dt करो, ओके, इसको करेंगे ये आएगा 2a माइनस 6bt। क्लियर है, हाँ या ना। बोला है द एक्सेलरेशन विद बी 0 एट टाइम t, अच्छा एक्सेलरेशन को करो 0 बराबर में 2a माइनस 6bt, तो हमने बोला इसको इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये भी माइनस माइनस खचक खचक प्लस कर दोगे तो आप करो 2 3 6 आ जाएगा, तो a बटा 3b इज इक्वल टू t। ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको कहीं, टाइम क्या है, ओहो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। कब आया हुआ है 97 में आया हुआ जी, a अपॉन 3b। देखिए जी एक चीज़ बताते हैं आपको, यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी बात करना चाहेंगे आपसे। क्वेश्चन का आना कब आना ये मायने नहीं रखता, क्वेश्चन कैसा आया है ये मायने रखता है, पहली बात तो ये रहती है, ठीक है। दूसरी बात ये रहती है क्वेश्चन जो 2000 में लास्ट क्वेश्चन किया था कितना ही तगड़ा क्वेश्चन था, है ना, और उससे पहले एक क्वेश्चन किया था 2010 में, वो भी कितना तगड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का पैटर्न समझना स्टार्ट करोगे तो शायद मंजिल के बहुत करीब पहुंचना स्टार्ट कर दोगे, और अगर क्वेश्चन से भागोगे ये तो भाई 97 में हमारे अब कहाँ आएगा 22 में या 23 में, जब भी बोलना चाह रहे हो 21 में, जब भी, तो वो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ ऐसा कभी नहीं होता, पेपर का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो सभी चीज़ों का हैंडल करना हमें आता है। ऑप्शन देखते हैं जी, ऑप्शन नहीं हम आंसर देखते हैं जी। a अपॉन 3b हमारा कितना आया था, a अपॉन 3b, कहानी खत्म, खेल खत्म। आइए ज़रा, बोला गया है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग linearly with time t as bt, the particle start from origin with an initial velocity v naught, the distance traveled by the particle in time t will be। वापिस समझने क्वेश्चन को, बोला है क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग linearly with time, अब इसमें बोला गया है a प्रोपोर्शनल जो बात कर रहा है वो bt की बात करना चाह रहा है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, एंड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। अब वो बोल रहा है जब पार्टिकल इनिशियल से स्टार्ट करेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, v नॉट है, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, 0 से स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक बात है। और डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल t विल बी, हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। अब इस वर्ड से आपको a प्रोपोर्शनल bt है, इसको आपको नजर आ रहा होगा कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है चर्चा, क्लियर है चर्चा, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं v नॉट टी इक्वल टू 1/3 bt स्क्वायर, v नॉट टी प्लस हाफ bt स्क्वायर, v नॉट टी प्लस 1/6 bt क्यूब, और डी ऑप्शन है v नॉट टी प्लस 1/3 bt क्यूब। क्लियर है चर्चा। अच्छा सेम थोड़ी है, सेम थोड़ी है, अलग अलग है, ये स्क्वायर में है वो सॉरी ये स्क्वायर में है और वो क्या है, क्यूब में है, ठीक बात है। चलिए अच्छा इसको अगर हम बोलें डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर में बी टी, परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इधर खिसका लें इसको ताकि हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाए। इंटीग्रेट कर दो, पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, डॉट लगा दिया, यह आएगा dx अपॉन डी टी, आएगा बेटा बी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी नहीं भूलना। चलिए ठीक बात। अब बोल रहा है कि व्हेन टाइम की वैल्यू 0 रखते हैं, अब देखो यहां पे टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे तो dx अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, उसने बोला है v नोट के बराबर आएगी। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, c बराबर में क्या आ जाएगा, v नोट आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, वापस बता रहे हैं, जब t 0 रखोगे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा,
इस वैल्यू को तुम बोलते क्या हो, क्या बोलते हो, v तो बोलते हो, पर हमने क्या बोला यहाँ पर v नोट, मतलब c बराबर में क्या आ जाएगा, v नोट आ जाएगा। मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं dx अपॉन dt बराबर में bt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी नोट, चर्चाओं में दिक्कत है क्या ये बताओ पहले तो। अरे कैसे दिक्कत होगी बेटा, c की वैल्यू के बराबर आ रहा है वो, c की वैल्यू के बराबर आ रहा है वो, तो हमने लिख दिया। ये क्या था, bt था ना, इसकी पूंछ उड़ा दी। हाँ ऊपर करो, अब इसको फिर इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा b, इसके प्लस c लगाओ, इसमें आएगा b t की पावर 3 अपॉन में 6 प्लस v नॉट, क्या आएगा t प्लस c। अब मेरी बात सुनो, अब t बराबर जब 0 है, ठीक है, उस इंस्टेंट के लिए, तो उस टाइम हमने क्या बोला, c बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं बेटा, फॉर इनिशियल पोजीशन, फॉर इनिशियल पोजीशन, फॉर इनिशियल पोजीशन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्या है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो वहां पर सब वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, हमने क्या बोला, 0 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा x बराबर में वी टी क्यूब अपॉन 6 प्लस वी नॉट टी। क्वेश्चन है, ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन में है कोई वी नॉट टी बी टी क्यूब अपॉन 6। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हमारा ऑप्शन मिलता है इससे। ठीक है, ठीक है बाबू राव, पी 3 अपॉन 6 प्लस वी नॉट टी। चर्चाओं में देखते हैं, इसने बोला है इसको खचक खचक ए पर में बीटी माना है, ठीक बात है, ठीक बात है, और t बराबर 0 डी एक्स अपॉन वी नोट के बराबर, इस वैल्यू को क्या बोल दिया, वी नोट। हमने भी तो यही बोला था, कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए, इसने बोला है x बराबर में बी टी क्यूब अपॉन 6 वी नोट वैन t बराबर 0 x बराबर 0 एंड c बराबर में 0। हमने बोला इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, तो हमने बोला x बराबर, अरे t बराबर 0 तो c बराबर 0। क्लियर है चर्चा, क्लियर था। यहाँ वैल्यू को, यहाँ भी t की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वैल्यू भी आपकी 0 ही आएगी, मतलब इसके बराबर ही तो आएगी, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हमने क्या बोला, ऑप्शन नंबर करेक्ट। चलो, क्या तीसरा, आओ जरा। 8वां एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, खचक 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 ये ना, हम बोलेंगे s बराबर में t क्यूब माइनस 6t के स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। कहानी खत्म, अरे स्टार्ट हुई है अभी तो। द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा, ds अपॉन dt करो, क्या करोगे, ये करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हटाओ थोड़ा सा। अब बोलिए 3t स्क्वायर प्लस माइनस 12t प्लस 3 प्लस 0, नहीं लेते। एक्सेलरेशन बोला है 6t, बोला नहीं, हम बोल रहे हैं 12, नहीं लेंगे आगे। बोलना क्या चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि हमें आंसर बताओ, चल बता रहे हैं जी। बोला है व्हेन द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा अच्छा, एक्सेलरेशन को 0 करना है, 0 कर देते हैं। आप कहोगे आपकी बात हमारे सिर आंखों पर, हमने बोला 6t बराबर में 12, बेटा माइनस हटा दिया, इधर आ जाएगा, t बराबर में क्या आ जाएगा 12/6, खचक खचक कितना आएगा 2 आएगा। अब t बराबर 2 पर वेलोसिटी का वैल्यू चेक कर लो कितना है, v बराबर t बराबर 2 पर, खचक खचक पूरे बैठाओ। हाँ, कितना है 3 इंटू टी का स्क्वायर है, मतलब 4 आ जाएगा, माइनस 12 इंटू 2 कर लेना, प्लस 3 कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर लेना, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। 12 माइनस 24 प्लस 3, 15 में से गए कितने 24, कितने बचेंगे माइनस का 9। ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ, रिटार्डेशन की बात कर रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी की है, मैं उससे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हम कहेंगे माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, चलेगा। मेरे को लगा एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। माइनस का, इसका तो आ ही नहीं रहा, अच्छा यार माइनस का 9 सेकेंड, अरे चक्कर आ रहे हैं, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी जी। चलिए जी, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स जो पेपर्स में आए हुए हैं, और आप इस क्वेश्चंस को अगर देखते हैं और करते हैं तो मेरे को लगता है आपको एक पूर्ण रूप से अंदाजा हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देखो जी, क्वेश्चन का कोई भी किसी भी प्रकार का पैटर्न कब पढ़ने का होता है ये हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और उस पे हू बहू क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हम लेक्चर्स के साथ भी न्यूमेरिकल्स लेते हैं और ये पुराने ईयर के पेपर इसलिए क्वेश्चन लेके आते हैं क्योंकि बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, अरे ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये मेरे को आता तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो मतलब आप मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।